बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना आश्रम था। उस आश्रम में एक बड़ा सुंदर पीतल का दीपक रखा था। वो दीपक सालों से जल रहा था। उसकी लौ शांत थी, लेकिन उसकी रोशनी पूरे आश्रम को उजाला देती थी। गांव के लोग कहते थे कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा, इस जगह की शांति बनी रहेगी। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। आश्रम खाली हो गया, लोग शहरों की ओर चले गए और दीपक बस एक कोने में पड़ा रह गया। धीरे धीरे उसकी लौ भी बुझ गई, उस पर धूल जम गई और वो अब समय के साथ एक भूली बिसरी वस्तु बन गया था। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया वहाँ आई। वो बहुत थकी हुई थी और कई दिनों से उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। उसने आश्रम के चारों ओर देखा और उसकी नज़र उस पुराने दीपक पर पड़ी। दीपक के अंदर एक छोटा सा खाली स्थान था, जो गर्मियों में ठंडा, बारिश में सूखा और हर तरह से सुरक्षित था। चिड़िया को वो जगह पसंद आ गई और उसने वहीं अपना घर बनाने का फैसला किया। वो रोज़ छोटे छोटे तिनके लाती और धीरे धीरे उसने वहाँ एक सुंदर घोंसला बना लिया। अब वो बहुत खुश थी। हर सुबह वो मधुर स्वर में चहचहाती और हर शाम चैन से सोती। उसे लगने लगा कि यही उसका हमेशा का घर है और अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही हमारे हालात भी बदलते रहते हैं। कभी सब कुछ हमारे हिसाब से चलता है, तो कभी अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है। जिस चीज़ को हम स्थायी समझते हैं, वही एक दिन बदल जाती है और अक्सर ये बदलाव बिना किसी चेतावनी के आता है। एक दिन अचानक आश्रम में एक साधु आए। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और सबने मिलकर उस पुराने आश्रम को फिर से संवारना शुरू किया। सफाई के दौरान साधु की नज़र दीपक पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि इसे फिर से जलाना चाहिए। चिड़िया को इस बदलाव का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। तभी एक व्यक्ति दीपक को साफ करने लगा। उसने उसके ऊपर पानी डाला ताकि जमा हुई धूल हट सके। जैसे ही पानी अंदर पहुंचा, चिड़िया डर गई और तुरंत अपने घोंसले से बाहर उड़ गई। लेकिन उसका घर अब खत्म हो चुका था। वो दूर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई। उसका दिल दुख से भर गया था। वो सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ ही क्यों हुआ, उसने क्या गलत किया था और उसका घर क्यों छीन लिया गया। कई दिनों तक वो इधर उधर भटकती रही, कभी पेड़ों पर, कभी झाड़ियों में, लेकिन कहीं भी उसे अपना घर जैसा एहसास नहीं हुआ। वो कमज़ोर और थकी हुई महसूस करने लगी। एक समय तो उसने सोचा कि अब कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तभी उसके भीतर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। सच तो ये है कि ऐसी आवाज़ हम सभी के भीतर होती है, जो हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। वो हिम्मत जुटाकर फिर से उड़ी और घर की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन उड़ते उड़ते वो एक खूबसूरत जगह पहुंची। वहाँ चारों तरफ हरियाली थी, पास में एक साफ बहती नदी थी, पेड़ों पर फल लगे थे और मजबूत शाखाएं घोंसला बनाने के लिए बिल्कुल सही थीं। उस जगह को देखकर उसके दिल में फिर से उम्मीद जागी। इस बार उसने सावधानी से अपना नया घोंसला बनाया। उसने मजबूत तिनके चुने, नरम तख्ते लगाए और एक सुरक्षित स्थान चुना। जब उसका नया घर तैयार हुआ, तो वो उसमें बैठी और उसे महसूस हुआ कि ये उसके पुराने घर से कहीं बेहतर है। तभी उसे एक गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। अगर उसका पुराना घर नहीं टूटता, तो वो कभी इस नई और सुंदर जगह तक नहीं पहुंचती। उसका नुकसान वास्तव में एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, जीवन भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। हम अपने आरामदायक जीवन में खुद को सुरक्षित समझते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अचानक कुछ बदल जाता है और हम टूट जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी जीवन हमें आगे बढ़ाने के लिए ही हमें हमारी पुरानी जगह से बाहर निकालता है। इसलिए जब भी जीवन आपको झकझोर दे, तो उसे अंत मत समझिए, बल्कि एक नई शुरुआत मानिए। कई बार ऐसा होता है कि अचानक नौकरी चली जाती है, कोई अपना साथ छोड़ देता है या हमारी बनाई हुई योजनाएं पूरी तरह टूट जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अक्सर वही पल हमें एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। हो सकता है जो आपने खोया है, वही आपको उस जगह तक ले जाए जहां आपको वास्तव में पहुंचना था। जैसे
कभी नौकरी खोने के बाद लोग अपने असली हुनर को पहचानते हैं, या किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद खुद को बेहतर समझ पाते हैं। याद रखिए, जिसने भी हमारी जिंदगी की कहानी लिखी है, उसने हर चीज़ बहुत सोच समझकर और खूबसूरती से बनाई है। इसलिए घबराने की जगह हर परिस्थिति को धैर्य और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।